नमस्कार। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर आज पुरानी गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। हालांकि यात्रा 10,000 से कम होगी तभी इसको खोला जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ म्यूजियम सीईओ श्राइन बोर्ड, आइए इनसे बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार आज जी, जय मकर माता दी। संक्रांत है, श्रद्धालुओं के लिए पुरानी गुफा को खोला गया है, क्या कहें? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पारंपरिक पूजा हमारी होती है हर साल मकर संक्रांति के ऊपर प्राचीन गुफा की। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज वो शुभ मुहूर्त के हिसाब से पुजारियों की उपस्थिति में, आरती पुजारी की उपस्थिति में प्राचीन गुफा के सामने जो पूजा होती है वो पूजा संपन्न की गई। और उसके बाद प्राचीन गुफा जो है यात्रियों के लिए यात्रा की संख्या के अनुसार, जैसा आपने सही फरमाया, उनको उस गुफा से माता के दर्शन के लिए का मौका मिलेगा। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की हर साल यही कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक यात्रियों को ऐसा एक सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन जो हमारे लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स हैं कि जब यात्रा संख्या 10,000 से कम रहती है तो हम बड़ी आसानी से जो है जो यात्री हैं इस प्राचीन गुफा के रास्ते से माता रानी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि यात्रा संख्या माता रानी के आशीर्वाद से अच्छी चल रही है, पर फिर भी जो भी लीन घंटे या लीन आवर्स दिन इन शुभ दिनों में, आगे आने वाले दिनों में रहेंगे, तो यात्रियों को वो ये सहूलियत हमारे जो श्राइन बोर्ड की टीम है वो ज़रूर प्रोवाइड करेगी। और आज के इस शुभ दिन पर मैं आप सभी को भी हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से भी मकर संक्रांति के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर 4 साल के बाद गुफा से दर्शकों को मौका मिला है, किस तरह के दिशा निर्देश कोविड को लेकर श्रद्धालुओं को रहेंगे? देखिए, कोविड एक ऐसी समस्या है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2020 से हम जूझ रहे हैं और गाइडलाइंस जो हैं भारत सरकार की या जे.एंड.के सरकार की, उसी को मद्देनज़र रखते हुए श्राइन बोर्ड भी अपनी गाइडलाइंस और एडवाइजरीज़ निकालता है। तो आज के समय में जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं उसी के हिसाब का उनका पालन करते हुए यात्रियों को भी अपील की जा रही है, हमारे अनाउंसमेंट सेंटर से भी, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी, और हमारी भवन की टीम को भी वही दिशा निर्देश और वही हिदायत जो है वो दी गई हैं। और हमारी कोशिश है कि यात्री जो हैं, जो हमारे एडवाइजरीज़ हैं उसका पालन ज़रूर करेंगे। और हमारी ये सभी से अपील भी रहेगी कि जितनी भी भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, उसके अंदर हम कोशिश करें कि जितने भी कोविड के नियम हैं उनका पालन कर सकें, ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। डेवलपमेंट कार्य की बात करें, दुर्गा भवन आखिरी स्थल पे कब तक श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और करीब जो 2,000 श्रद्धालु निःशुल्क भवन पर रुक सकेंगे? देखिए, दुर्गा भवन एक हमारे माननीय उपराज्यपाल जी की एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट मैं कहूँगा उनकी तरफ से है। और उनका लगातार हमें इसमें मार्गदर्शन मिलता रहता है कि जल्द से जल्द इसका काम जो है वो संपन्न हो और यात्रियों को सुरक्षा का खास ध्यान इसमें रखा जाए और उनकी सुविधाएं जो हैं बिल्कुल उच्च कोटि की सुविधाएं हों, सर्वोत्तम सुविधाएं हों। उसी के ध्यान में रखते हुए उसके डिज़ाइन के अंदर भी कांस्टेंट ऑल्टरेशंस भी की गई और इम्प्रूवमेंट्स की जा रही हैं। और आज हम तकरीबन कंप्लीशन स्टेज पर इस भवन के पहुंच चुके हैं। इसका जो सिविल वर्क है वो पूरी तरह से मुकम्मल किया जा चुका है। फिनिशिंग का काम जो है वो अपने तकरीबन अंतिम चरण पर है। और हमारी कोशिश है कि आने वाले नवरात्रि में इससे पहले पहले हम इसके काम को संपन्न करें और जल्द से जल्द जो है यात्रियों को जो है निःशुल्क सुविधा, जैसा आपने फरमाया, वो उपलब्ध हो सके। स्काई वॉक की बात करेंगे, स्काई वॉक कितना मुकम्मल हो पाया? देखिए, स्काई वॉक के अंदर जो तकनीकी कुछ मुश्किलात जो यात्रा के साथ चलते-चलते जो काम करने में हमारी टेक्निकल टीम को आ रही थी, क्योंकि यात्रा की संख्या भी माता रानी के आशीर्वाद से पिछले साल काफ़ी अच्छी रही है। इनफैक्ट तकरीबन 2013 के बाद 9 साल के बाद 90 लाख का आंकड़ा जो है यात्रा का पार हुआ है। तो उस यात्रा को भी सुचारू रूप से चलते रहे और साथ-साथ काम भी चलता रहे, उसके चलते कहीं-कहीं हमें उस काम की गति को धीमा करना पड़ा ताकि यात्रियों को कुछ मुश्किलात ना हो। लेकिन कॉन्टिन्यूसली काम को है वो मॉनिटर किया जा रहा है और कहीं-कहीं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन के दिशा निर्देश पर उसकी विड्थ को भी बढ़ाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री उस स्काई वॉक की सुविधा का फ़ायदा ले सकें। उसके अंदर 2 वेटिंग हॉल्स को भी ऐड किया गया है ताकि 150 से 200 यात्री उसके अंदर वेट भी कर सकें। जब आरती के टाइम गुफा बंद रहती है या दर्शन नहीं हो पाते हैं, तब लोगों को मार्ग पर ना बैठना पड़े, उन वेटिंग हॉल्स का वो इस्तेमाल कर सकें। वो सुविधाएँ भी उसके अंदर ऐड की गई हैं, तो काम को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। मौजूदा समय में भी यात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ठंड है, बर्फबारी भी हुई है। किस तरह से अरेंजमेंट श्राइन बोर्ड कर रहा है बर्फबारी को देखते हुए, और श्रद्धालुओं को क्या दिशा निर्देश यात्रा के लिए दिए जा रहे हैं? देखिए, हर साल जो है विंटर्स के लिहाज से बहुत सारे अरेंजमेंट्स बोर्ड की तरफ से किए जाते हैं, चाहे वो हीटिंग अरेंजमेंट्स भी की बात हो, गर्म पानी की सुविधा हो, सगड़ी का कोयले का इंतज़ाम हो, हर तरीके के जो इंतज़ाम हैं, ब्लैंकेट्स की जो एडिशनल ब्लैंकेट्स की जो सुविधा है वो, हर तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं यात्रियों को सर्दियों के दौरान उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष एडवाइज़रीज़ भी हमारी तरफ से यात्रियों के लिए चलती हैं, ख़ास करके जो ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट्स रहते हैं, उनके लिए भी एडवाइज़रीज़ चलती हैं। और हमारे जो आरएफआईडी कार्ड्स हैं, उनके ज़रिए भी लोगों को हम यही सलाह देने की कोशिश करते हैं कि जो भी
बोर्ड की तरफ से एडवाइजरी है उसको फॉलो करते ही अपनी यात्रा को प्लान करें। और जितनी भी हमारी सेवाएं हैं जो ऑनलाइन बुक कराई जा सकती हैं वो हमारी वेबसाइट maavaishnodevi.net और हमारी मोबाइल ऐप के जरिए ही बुक करवाएं, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना हो। श्राइन बोर्ड जिन्होंने बताया कि पुरानी गुफा को 10,000 से यात्रा कम होने पर ही खोला जाएगा। अगर यात्रा का आंकड़ा बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को नई गुफा से ही दर्शन होंगे। वहीं उन्होंने बताया, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जो ये आप पीछे देख रहे हैं ये स्काई वॉक है, इसका काम भी जोरों से चालू है। इन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा इसमें कुछ सुधार किए गए हैं, इसमें एडिशनल वेटिंग हॉल बनाए गए हैं, जिसके चलते श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा इसको खेलने में देरी हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो दुर्गा भवन है उसका भी निर्माण कार्य जारी है और ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि आगामी नवरात्रों से श्रद्धालुओं के लिए सुचारू होगा, जिसके बाद 2000 श्रद्धालु निःशुल्क वैष्णो देवी भवन पर रुक सके। वही ठंड की बात करें तो श्राइन बोर्ड प्रशासन श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी के तहत श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग पर पीने के गर्म पानी, अंगीठी सहित अन्य की व्यवस्था की है। उन्होंने श्रद्धालुओं को हिदायतें भी दी हैं कि ठंड में दर्शनों के दौरान उचित एडवाइजरी का पालन करें और दर्शनों के लिए सही दिशा निर्देशों को पालन करते हुए ही आगे बढ़े। अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।